चलिए देखिए, सब लोग लाइव जुड़ जाइए आकाश इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव सेंटर में। बिल्कुल सब लोग लाइव जुड़ जाइए। आज आप लोग के परसेंटेज चले गए हैं, रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, जितना हो रहा है सब एग्जाम में आपको मिलेगा। बिल्कुल देखिए, डेली ट्रिकली जीके जीएस मिलेगा और ट्रिकली मैथ भी मिलेगा। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग लाइव जुड़ जाइए लोग। बिल्कुल माँ सरस्वती की कृपा से सब लोग का जॉब होगा। चलिए अगला देखिए, मोटिवेशन आज का मोटिवेशन, बस इतना पढ़ लेना, बस इतना पढ़ लेना है कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो, भविष्य में उनमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। यानी भविष्य में इतना मेहनत करो ना कि अपना ही एक तुम्हारा चैप्टर लिखा हुआ, और इतना मेहनत अच्छा कर लो कि भविष्य में आपका एक चैप्टर हो और सफलता मेहनत कर दे, मेहनत से और मजा दे सफलता। बिल्कुल देखिए अगला मोटिवेशन देखिए, करेगी मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। बिल्कुल इस व्यक्ति की तरह अपना हौसला जिद्दी रख देना है। बिल्कुल हौसले को जिद्दी करके रखना है, अपने हौसला जिद्दी रखिएगा तभी जाकर सफलता मिलेगा। बिल्कुल अगला मोटिवेशन देखिए, बिल्कुल कह रहे हैं कि रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकते हैं जब नींद अधूरी रहती है। यानी नींद को त्यागोगे तभी आपको किस्मत तो चमकेगा। बिल्कुल रात भर जाकर अपना जितना नोट्स बनाना है, जितना पढ़ना है वो तैयार कर लो, क्योंकि भगवान के भरोसे किस्मत नहीं चमकता है। क्योंकि किस्मत चमकाना है तो अपना मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, आज का परसेंटेज चैप्टर चलेगा। परसेंटेज में क्या होता है, प्रति यानी 100, यानी प्रति प्लस शत, यानी प्रति 100, यानी प्रति 100 में जो होगा ना उसे ही प्रतिशत बोलते हैं। बिल्कुल प्रति प्लस शत मिलकर प्रतिशत बनाए, प्रतिशत बराबर 100% होता है। बिल्कुल अगला देखिए, आकाश इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव सेंटर है। देखिए सक्सेस ऑलवेज यू प्राइवेट बट फेलियर्स स्लेव इन योर द पब्लिक, यानी जो सक्सेस मेहनत करता है वही सक्सेस होता है। बिल्कुल आपके लक्ष्य की ओर है। मैथ, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान का पढ़ाई होगा। बिल्कुल नए बैच शुरू है। देखिए बिल्कुल बहुत ही मस्त है, ये सब अपने आप में छाप लेना है। खुद को हार गया तो बात अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं है। इस तरह बनना है आप लोग के। सपना हमेशा बड़ा देखो, चांद भी नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो जरूर पहुंचोगे। बिल्कुल अगला देखिए, प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न पर आप लोग आइए। बिल्कुल प्रश्न कर रहा है, कि एक संख्या है 24, 120 का कितना परसेंट है। संख्या 24 120 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए जो पूछेगा ना उसको ऊपर रखना है, टोटल नीचे रखना है। यानी संख्या क्या है, 24 है, यानी संख्या 24 किसका है, 120 का बोला है, तो 120 बट्टे में रखेंगे। 120 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 120 का बटा में 100 कर दीजिएगा, तो 120 का कितना परसेंट है तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आप कट कर दीजिए, 0 से पहले 0 काट लीजिए, ठीक है। अब 12 से 24 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। तो संख्या पूछा है ना, तो संख्या क्या आ जाएगा, 2 गुने 10, यानी 2 गुने 10 की जगह कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। यानी कितना परसेंट बोला है, यानी 24 120 का कितना परसेंट होगा, तो 20% होगा। बिल्कुल सब लोग का सही आंसर आ रहा है लाइव में। बिल्कुल तो 120% यानी 20% क्या हो जाएगा उसका, 24 जो है 120 का 20% होगा। बिल्कुल सब लोग का सही आ गया है। बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, जिनको नहीं आ रहा है समझिए। बोल रहा है कि जो 24 संख्या है ना, 120 का कितना परसेंट है। तो 120 का बोला है, जिसको का लगा है उसको बट्टे में रखना है, और जो संख्या पूछेगा उसको ऊपर रखना है। तो 24 120 का कितना परसेंट है, 24 120 का कितना परसेंट है, तो 120 का 20% 24 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 150 ग्राम 3 kg का कितना परसेंट होगा। यानी 150 ग्राम 3 kg का कितना परसेंट होगा। देखिए 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता है, तो 3 kg बोला है, तो 3 kg में कितना ग्राम हो जाएगा। तो देखिए 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम,
बिल्कुल 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 3 केजी बराबर कितना हो जाएगा? 3 केजी बोला है तो 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, बिल्कुल तो 3000 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल 3000 ग्राम हो गया। अब बोला है कि 150 ग्राम 3 केजी का, तो 150 ग्राम पूछा है ना, तो 150 ग्राम हमेशा ऊपर रखेंगे। 150 ग्राम 3 केजी का यानी 3 केजी यानी 3000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम कन्वर्ट कर दीजिए तो 3000, बिल्कुल। अब गुना कितना से करना है हमको? परसेंटेज लाना है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से, तो 100 से कर दीजिए, बिल्कुल अब सही है। अब देखिए इसको क्या करना है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया। अब 3 से 15 कट जाएगा, कितना बार में? 5 बार में कट गया, तब कितना परसेंट हो जाएगा? बिल्कुल 5% हो जाएगा, बिल्कुल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा, यानी 150 ग्राम जो है ना, 3000 ग्राम का 5% होगा, यानी 3 केजी का 5% होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संख्या 120 का 40% कितना होगा? देखिए प्रतिशत दे दिया है, संख्या पूछेगा ना तब भाग देंगे 100 से, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए संख्या बोला है ना, तो 120 जो संख्या है 40% है, ठीक है। और पूछा कि कितना होगा, यानी संख्या हमसे पूछ रहा है। संख्या देखिए जब प्रतिशत पूछेगा ना तो गुना करेंगे 100 से, और प्रतिशत देकर संख्या पूछेगा तो भाग देंगे 100 से, ठीक है। तो हम बटे में 100 कर देंगे तो भाग हो गया, ठीक है। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो देखिए अब क्या बच गया संख्या में? बिल्कुल 12 बच गया और 4 बच गया, तो 12 गुने 4 कीजिएगा यानी 12 इंटू 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 चौका 48, बिल्कुल ये संख्या आ गया। यानी 120 का 40% निकालिएगा ना तो 48 हो जाएगा, बिल्कुल। 120 का 40% क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग कमेंट कीजिए, कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है लाइव, बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है, इसमें कहीं दिक्कत है नहीं? देखिए जो भी दे दिया परसेंटेज पूछेगा तो आपको क्या करना है, परसेंटेज दिया है तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत पूछेगा तो अब परसेंटेज देकर संख्या पूछेगा ना तो 100 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बिल्कुल देखिए कह रहा है कि 2000 का यानी 2000 का 12% का 20%, यानी परसेंटेज का परसेंटेज निकालना है, यानी परसेंटेज कितना होगा, यानी संख्या निकालना है। परसेंटेज दे दिया है तो संख्या क्या होगा, तो देखिए पहले हमारा 2000 है, 2000 का 12%, तब 12/100 कर दीजिए, यानी संख्या लाना है तो 100 से भाग देंगे। फिर इसका भी निकालना है 20%, तो 20/100। अब इसको कट कर दीजिएगा ना तो आपका संख्या निकल जाएगा, बिल्कुल। देखिए पहले 3 जीरो एक 4 जीरो, पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कट गया। अब 1 जीरो से इसमें एक 1 जीरो, फिर 1 जीरो से इसमें एक 1 जीरो, अब पूरा जितना जीरो था पूरा कट गया। अब हमारा जो संख्या बचेगा ना वही उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए संख्या क्या है, बिल्कुल संख्या में है आपका 2 गुने 12 गुने 2, तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी 48 यही संख्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 48, यानी 2000 का 12% का 20% 48 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही आंसर आ गया। अगला देखिए, अगला थ्योरी है, देखिए कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, यानी जो भिन्न दे देगा ना उसको प्रतिशत में बदल लेंगे। तो देखिए प्रतिशत में जब बोलेगा ना तो हमेशा क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, हमेशा 100 से क्या करेंगे? प्रतिशत दे दिया है, कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदले, ठीक है। बिल्कुल भिन्न को प्रतिशत में बदले तो 100 से गुना, ठीक है। प्रतिशत दे दिया है, अब ऐसे संख्या पूछेगा तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदलना है, तो मान के चलिए 2/5, यानी मान के चलिए कोई भिन्न है 2/5, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल 100 से गुना कर दिए, 100 से गुना कर दीजिएगा तो कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल 100 से गुना कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 5 दूना 10, 1 जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 2 गुने 20 बराबर 40, यानी 40% हो जाएगा। यानी 2/5 क्या है? 40% है। यानी अपने आप में क्या होता है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है,
कोई भी संख्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो 2 कितना हो जाएगा, 2/5 20% के बराबर होगा। 2/5 कितना परसेंट के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या है। देखिए वह संख्या क्या है, जो संख्या होता है ना, उस संख्या हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 16% है। देखिए मान के चलिए ये है आपका 16% बराबर 48 है। 16% मान के चलिए 16% 48 के बराबर है, तो 1% कितना के बराबर है वो हम निकालेंगे तब ना, हम कोई भी संख्या 100% होता है अपने आप में। बिल्कुल, तो 1% पहले निकालिए, 16 को कट कर दीजिए, 3 बार में 16 से कट हो गया, तो 1% बराबर क्या कितना आ गया, 1% बराबर 3, यानी 1% 3 के बराबर है, तो 100% कितने बराबर होगा, तो टोटल कुल क्या होता है, संख्या होता है, यानी नंबर हो गया 3 का, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300 हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या है, 300 था। यानी किसी संख्या का, यानी जो संख्या जो था ना 300 था, उसका 16% 48 होगा। 300 का 16% निकालिएगा तो वो 48 निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग के कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सब लोग का सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, कैमरा को और नीचे करिए। बिल्कुल देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का, यानी किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यानी टोटल अंक क्या है, 600 अंक है, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी 448 अंक मिले, एक विद्यार्थी को 448 अंक मिलता है, 600 अंक का है, यानी आप लोग जब एग्जाम मैट्रिक के और इंटर के दीजिएगा ना, तो वो परसेंटेज निकालने का सीख लीजिए, इसी से निकलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का कुल पूर्णांक 600 का है, यदि एक विद्यार्थी ने 448 अंक मिला, एक विद्यार्थी जो है 600 में से 448 अंक लाया है, यानी नंबर लाया है, तो पूछेगा कि वो कितना परसेंट उसका हुआ, कुल कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें ट्रिक लिख लीजिएगा, जो अंक आपको आया है, यानी जो आपने प्राप्त किया है, यानी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए प्राप्त बटा कुल जो दिया है गुणे 100, यानी परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा। कुल क्या है, यानी कुल नहीं, देखिए प्राप्त क्या हुआ है, 480 प्राप्त हुआ है, बिल्कुल। कुल कितना मार्क्स का है, टोटल मार्क्स है 600 का, गुना 100 कर दीजिएगा तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट आपने प्राप्त किया। बिल्कुल, इसको कट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, 6 से 480 कितना बार में कट जाएगा, पहले 48 कटिए, 6 से 8 बार में, 8 छक 48, एक जीरो आया तो जीरो, यानी उसका कितना परसेंट प्राप्त हो गया उस बच्चे को, 80%। यानी 600 जो है ना, 480 अंक आपने प्राप्त किए, तो आपको कुल 80% प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल 80% प्राप्त हुआ आप लोग के, यानी प्रतिशत जो होगा ना, प्रतिशत निकालना है, जो आपने प्राप्त किया, अब बाटा में कुल संख्या लिख दीजिएगा और गुणे 100 कर दीजिएगा, तो आपका कुल परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अगर वो परसेंटेज दे देगा और पूछेगा कितना संख्या है, तो हमेशा 100 से भाग दीजिएगा। प्रतिशत दे देगा, संख्या पूछेगा तो 100 से भाग देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई लोग, बिल्कुल 100 से भाग देना है, परसेंटेज पूछेगा तो 100 से भाग देना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यानी एक स्कूल के कक्षा है, उसमें 500 विद्यार्थियों का एक कक्षा है, ठीक है। यदि 450 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, यानी उस कक्षे में 500 विद्यार्थी है, उसमें 450 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो बोल रहा है कि फेल का प्रतिशत निकाले, यानी फेल का प्रतिशत निकालना है, यानी कुल विद्यार्थी कितना फेल हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब हमारे कुल 500 विद्यार्थी है, 500 विद्यार्थी में से 450 पास हो गए हैं, तो कितना विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 50 विद्यार्थी फेल हुए हैं, 50 विद्यार्थी जो है हमारे फेल हो गए हैं, ठीक है। तो 50 विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तब बोल रहा है कि इसमें जो 50 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, परसेंटेज हमको निकालना है। तो बिल्कुल, तो जो जो आया है, यानी जो प्राप्त हुआ है, यानी 50 व्यक्ति हमारा फेल प्राप्त हुआ है, तो 50 ऊपर रख दीजिएगा, और कुल स्टूडेंट कितना है, 500 है, गुने 100,
तो हमारा फेल का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। 5 से 50 कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो आपको कितना फेल का परसेंटेज, यानी फेल का परसेंटेज क्या हो जाएगा 10%। फेल का परसेंटेज 10% लड़के ने क्या हुआ, फेल हो गए थे, और 90% पास हुए। और यही पूछ देता है कि कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी 450 जो पास हुए हैं ना 500 में से, तो 90% पास हुए हैं और 10% फेल हुए। तो हमसे क्या पूछा है, फेल परसेंट, तो 10% फेल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग के कमेंट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग का 10% आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग का सही है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग के, इसका जवाब दीजिए तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल, सब लोग के कमेंट आ रहा है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग के जवाब आना चाहिए इसमें। कह रहा है कि किसी कक्षा में, यानी किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी 2000 है। 2000 विद्यार्थी के एक कक्षा है। ठीक है, यदि लड़कों का परसेंटेज 60% है तो लड़कियों की संख्या पूछा है। तो संख्या पूछा है, तो संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो हमारा लड़कियों की संख्या आ जाएगा। तो देखिए, अगर 60% लड़का है यानी बॉयज और रेशियो गर्ल, बॉयज और गर्ल का रेशियो निकाल लीजिए। अगर 60% हमारा लड़का है तो 40% लड़की होगी। बिल्कुल, 40% लड़की होगी ना। तब पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगा, लड़कियों की संख्या बोला है, तो लड़कियों की संख्या, तो टोटल देखिए, टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल हमारा है 2000 स्टूडेंट। उसमें से हमको लड़की की संख्या पूछा है, तो 40% लड़की है और 100 से भाग दे दीजिएगा तो उसका संख्या निकल जाएगा। कितना कितना प्रतिशत बोला है, तो कितना लड़कियों की संख्या है, तो लड़की की संख्या हमसे पूछा है ना, तो 40% लड़की है, तो इसको कट कर दीजिए। बिल्कुल, 2 जीरो से कट कर दीजिए 2 जीरो को। अब हमारा क्या संख्या निकल जाएगा लड़की का, इधर बच गया 20 गुने 40। 20 गुने 40 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 हो जाएगा। 2 जीरो है, यानी 800 लड़की हो जाएगा, यानी गर्ल की संख्या 800 हो जाएगा। और बॉयज की संख्या पूछ देता है, तो बॉयज की संख्या 2000 में से 800 माइनस कर लीजिएगा, तब बॉयज की संख्या आ जाएगा। यानी बॉयज की संख्या 60% है, तो 60% है, तो बॉयज संख्या क्या होगा, तो बॉयज की संख्या 2000 में से 800 निकालिएगा, तब 1200 स्टूडेंट हो जाएगा लड़का और 800 लड़की हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग के सही है। बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर कीजिए। बिल्कुल, सब लड़के में शेयर कर दीजिए, आप लोग के भी फायदा है। बिल्कुल, देखिए अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, यानी खर्च करता है, यदि उसकी बचत 2700 रुपये है, तो उसकी, तो कुल आय क्या होगा। कुल आय अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना। बिल्कुल, कोई भी आय अपने आप में 100% होता है। तो पहले बचत जितना खर्च किया है ना, उस खर्च को हटा दीजिए तब बचत प्राप्त होगा। 100% में से खर्च जितना किया है उसको हटा लीजिएगा तब बचत प्राप्त होगा। यहाँ तक दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तब पहले कुल खर्च निकाल लीजिए और बचत प्राप्त हो जाएगा। तो कुल खर्च, यानी कुल खर्च जो होता है ना, खर्च निकाल लीजिए। देखिए, अपनी आय का शिक्षा पर 10% किया है, प्लस 20% भोजन पर किया, वह 40% कपड़ों पर, यानी 40% कपड़ा पर खर्च कर रहा है, यानी 40% कपड़ा पर खर्च कर रहा है। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, तो कुल खर्च की जितना किए हैं उसको कुल खर्च निकाल लीजिए। 40 20 60 20 10 70, यानी 70% इनका खर्च है। तब बचत क्या पड़ जाएगा, यानी बचत हमको निकालना है। तब बचत बराबर 100% कुल होता है, 100% में से 70% निकाल लीजिएगा तो 30% क्या कर रहा है, बचत भी कर रहा है। यानी 100% कमा रहा है, लेकिन उसमें से क्या कर रहा है, 70% अपने खर्च कर रहे हैं। पारिवारिक समस्या जितना है, पारिवारिक समस्या, खर्चा पानी, कपड़ा लता, जितना पढ़ाई शिक्षा पर है, वो सब निकाल कर 70% उसको वेस्ट कर रहा है और 30% अपना बचत कर रहा है, यानी सेविंग कर रहा है। तब बोल रहा है कि कुल आय क्या है, उसके पास कुल कितना आय है कि इतना खर्च कर रहा है, 30% बचत कर रहा है। तो हमको कुल आय निकालना है। तो देखिए, कुल आय निकालना है, तो बचत बराबर 30% बचत है। 30% इस तरफ प्रतिशत में 30% है, लेकिन बचत क्या कर रहा है, 2700 रुपये का बचत कर रहा है, यानी 2700 रुपये का बचत कर रहा है। तो इसको कट कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दिए, 3 से 27 को कट कर दिए तो 9 बार में आ जाएगा।
9 तिया 27 होता है, 1 जीरो यानी 90, 1% बराबर 90, 1% 90 के बराबर है, तो हम कुल क्या होता है 100% होता है, तो कुल 100% होता है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, तो कुल हमारा होता है 100%, तो 100% बराबर 90 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 90 में 100 से कीजिएगा तो 9000 आपका कुल कुल उसके खर्च यानी कुल आय उसका क्या हो जाएगा 9000 की आय है, यानी वो अपने आय क्या कर रहा है, यानी 9000 की कमी नहीं कर रहा है, ठीक है, 9000 रुपये कमा रहा है, उसमें से क्या कर रहा है 70% अपने खर्च कर रहा है और 30% बचा रहा है, तो वो बोल रहा है कि कितना वो अपने आय को कितना आय उसका है कि 70% खर्च कर 30% बचा ले रहा है, तो उसका कुल आय 9000 की आय है। यानी कोई भी कंपनी में काम कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब हो, उसका 9000 की जॉब है, उसमें 70% अपनी आय पर खर्च करता है और 30% बचत करता है, कुल उसके 9000 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है, यही पूछ देता है कि कुल बचत कितना कर रहा है, कितना परसेंट बचत कर रहा है, तो 30% बचत कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल 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 बोलता है कि कुल कितना बचत कर रहा है, बचत पैसा निकालना होता है ना, तो 9000 का 30% निकाल दीजिएगा तो आपका कुल बचत निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले। देखिए किसी उम्मीदवार को चुनाव में जीत रहा है लेकिन 60% उसको मत मिल रहा है तथा वह 1800 वोट से जीत गया, 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं, बिल्कुल सब लोग के सही आंसर आ रहा है। तो जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर को बताता है, ठीक है, जीत हार कम कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है, तो ये जीत हार क्या है, कम अधिक पास फेल अंतर को बता रहा है कि कितना का अंतर हुआ, कितना से जीता कितना से हारा, ठीक है। तो कुल वोट कितना पड़ा है वो हमको निकालना है, कुल अपने आप में 100% होता है, ये याद रखिएगा, परसेंटेज में 100% कुल होता है। तो देखिए जीत यानी जीत जो होता है, जीत रेशियो हार, यानी जीता होगा और एक हारा जरूर होगा, जीता भी होगा एक हारा भी जरूर होगा, तो जीत और हार पास फेल अंतर को बताता है। जीत 60% प्राप्त किया है, जीत 60% हुआ है, तो हारा 40% वाला होगा भी, ठीक है। तो देखिए कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है, अंतर कितना है 60 में से 40 कम कर दीजिएगा तो 20% का अंतर हो जाएगा, 20% का अंतर हो गया, 20% बराबर 1800 वोट है, 20% जब हुआ है ना तो दोनों के बीच का अंतर बताएगा, तो अंतर 1800 का है, तो 20% बराबर 1800 है, तो देखिए 20% बराबर 1800, तो 1% का पहले मान निकालिए तब ना 100% का कोई भी वोट निकलेगा, बिल्कुल इसको कट कर दीजिए, 1 जीरो से पहले 1 जीरो कट कर दिए, 2 से 180 कितना बार में कट जाएगा 90 बार में, बिल्कुल 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर हो गया 90, 1% 90, तो हम 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 90 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका भी वोट कितना पड़ जाएगा 9000, यानी कुल वोट कितना पड़ा 9000 वोट, कुल वोट 9000 वोट है, यानी कुल वोट क्या है 9000 वोट है, कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बिल्कुल सब लोग के सही है। देखिए जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर को बताता है, तो जीत हार पास फेल कम अधिक क्या है, अंतर को बता रहा है। चुनाव में 2 उम्मीदवार है, मान के चलिए 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, उसमें से क्या हुआ है 60% वोट मिला है एक उम्मीदवार को, लेकिन मिला है तो वो 1800 वोट से जीत गया है, और जिसका नहीं मिला है तो वो 40% वोट से हारा होगा, बिल्कुल। तक देखिए जीत और हार क्या है, एक 60% एक 40%, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 20%, 20% बराबर 1800, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 90, 1% 90, तो कुल 100% होता है, तो कुल 100% बराबर क्या हो जाएगा 9000 वोट पड़ा है, यानी कुल उसको कितना वोट पड़ा है 9000, यानी कुल वोट जो पड़ा था ना उसमें 9000 के वोट पड़ा है, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 40% अंक लाएगा तो पास होगा, ठीक है।
करेगी परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी जो है 32% अंक प्राप्त किए, एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए हैं तथा वो 24 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी 32% अंक प्राप्त किया है लेकिन वो 24 अंक से फेल हो जा रहा है। तो कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ये आप लोग कमेंट कीजिए तो बनाकर। इससे पहले वाला जो हुआ है पास फेल कम अधिक अंतर को बताता है, वही आप लोग का ये प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कीजिए तो। बिल्कुल 12 नंबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी पास और फेल निकाल दीजिए, उसका अंतर निकाल कर। बिल्कुल 100% होता है पास फेल, कुल 100% होता है अपने आप में। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न, इसका सोल्व देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि उत्तीर्ण यानी पास हो जाए, पी से लिख दीजिए पास और एफ से लिख दीजिए फेल, यानी पास फेल का अंतर देखिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो 40% लाएगा तो पास हो जाएगा, और 32% लाया है तो फेल हो गया है। 32% यानी 32% प्राप्त, 32% अंक प्राप्त हुए, यानी 32% अंक प्राप्त हुए, फिर भी वो 24 अंक से फेल हो गया है, यानी फेल हुआ है तब ना 32% अंक प्राप्त हुआ है, फिर भी फेल हो गया है। तो इसका अंतर पहले निकाल लीजिए। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 40 में से 32% हटा दीजिएगा तो 8%, 8% बराबर 24 के, बिल्कुल 8% बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 8% बराबर हो जाएगा आपका 24 के, 1% निकाल दीजिए, 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा 3, 8 3 की 24, तो 1% बराबर 3। तो कुल 100% होता है ना, बिल्कुल अपने आप में कुल 100% होता है। तो 100% बराबर 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 में 100 से कर दीजिए, तो 100% यानी 300 क्या होता है, 300 अंक प्राप्त, कुल 300 अंक का एग्जाम हुआ है, कुल 300 अंक का एग्जाम हुआ है तो प्राप्त हो गया है। बिल्कुल यहाँ लगा दे रहा है, इसको देख लीजिए। कुल क्या है, देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो 32% जब लाया ना तो 24 अंक से फेल हो गया है, ठीक है। तो कुल पास फेल कम अधिक, इसे पहले बताए थे, कुल पास फेल कम अधिक अंतर को बताता है। तो अंतर क्या है, 8% बराबर 24, 8% 1% उसको पहले लाना है, 8% लाया है तो 24 के बराबर लाया है, तो 1% कितना के 3 के बराबर हो गया, तो कुल 100% होता है, तो 100% 300 के बराबर हो जाएगा, यानी कुल अंक कितना था, 300 का था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 80% हिंदी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए हैं, यानी दोनों में पास हुए हैं। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी जो फेल प्रतिशत है ना उसको ज्ञात करना है। बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है, फेल वाले को प्रतिशत ज्ञात करना है, इसको बनाइए तो। पहले जितना पास हुआ है उसको निकाल दीजिए, तो 100 में से पास वालों को निकाल दीजिएगा तब फेल का प्राप्त हो जाएगा, तब फेल का प्रतिशत निकालना है। सब लोग का कमेंट आ रहा है। देखिए हिंदी में 80%, हिंदी प्लस मैथ, हिंदी प्लस मैथ में कितना हो गया है, हिंदी में 85% प्लस मैथ में 75% पास हुए हैं, और दोनों में कितना परसेंट, तो 75% दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। करें कि हिंदी में, यानी किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में, 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, और 85% विद्यार्थी गणित में, 85% पास हुए हैं गणित में, बिल्कुल 85% है, 85% गणित में पास हुए हैं, और 80%, यहाँ देखिए 80% हिंदी में और 85% हो गए हैं गणित में, यानी 85% गणित में। तो कुल कितना परसेंट हुआ, तो कुल इसको निकाल दीजिए 165, यानी कुल 165% हो गया, यानी 65, ठीक है। और देखिए पास हुए हैं 165 में से, और क्या हो गया, 75% दोनों में फेल हुए हैं, 75% दोनों में फेल हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल तो पास वाला को निकाल दीजिए, पास बराबर हो जाएगा 165, 165 में से
दोनों जो पास हुए हैं ना उसको निकाल दीजिएगा तो पास के निकल जाएगा, यानी 165 में से 75% निकाल दीजिएगा तो कुल कितना पास हुए हैं उसको पता चल जाएगा कितना परसेंट। तो 0 से 0 निकालिएगा तो 0, 6 में से नहीं घटेगा तो 16 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 9, यानी कुल कितना हो जाएगा, 90% क्या हुआ, पास हुआ है। तब बोल रहा है कि फेल परसेंट कितना हुआ है, तो जब फेल बोला है ना, यानी कुल 100% में से 90% जब पास हो गए हैं तो कितना परसेंट फेल हुए, 10% फेल हुए, यानी 10% जो हो जाएगा ना फेल हो जाएगा, 10% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। देखिए हिंदी में 80% लाया है, मैथ में 85, कुल 185% हो गया, ठीक है। और दोनों मिलकर क्या है, 75% दोनों विषय में लाया है, तो दोनों 165 में से 75 निकाल दीजिएगा तो 90% पास हुए, ठीक है। तो फेल हम अगर पूछा है तो 100 में से 90% जो पास हुआ है ना उसको निकाल दीजिएगा तो फेल परसेंटेज निकल जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। बिल्कुल, सब लोग कमेंट आ रहा है। देखिए बिल्कुल करे, अगला प्रश्न देखिए, करे कि एक गांव की जनसंख्या 8000 है, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है तो 2 वर्ष में उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, यानी प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। एक गांव में 8000 की जनसंख्या है, प्रति वर्ष 2% की 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन 2 साल तक होना है, ठीक है। तो कितना जनसंख्या हो जाएगी तो देखिए 10% की वृद्धि हो जा रहा है तो पहले 100 होगा, तो 10% की वृद्धि होगा, तो 10% की वृद्धि होगा तो 110% हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी देखिए पहले 100 था, बाद में हो गया 110, तो कितना का वृद्धि हो रहा है वो हमको निकालना है। तो देखिए 8000 की जनसंख्या है, ठीक है, पहले क्या हो जा रहा है 10%, 2 साल तक जा रहा है तो 110, पहले में 110% होगा, फिर अगले साल भी 110%, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलना है। बिल्कुल। अब इसको कट कर दीजिए तो आ जाएगा 110 है, ठीक है, 110 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो इसमें कट हो गया। अब हमारा बचा क्या, इधर बच गया 80, 80 गुने 11 बराबर 80 गुने 11 के स्क्वायर 121 होता है, 121 में 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 80 है तो जीरो को पहले भूल जाइए, 8 में 1 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 से कीजिएगा तो 16, हासिल 1, 8 एकम 1, 8 1 9, जीरो जो हुआ था इधर रख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि से 9680 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष में 9680 लोग हो जाएंगे, यानी पीपुल यानी जनसंख्या क्या हो जाएगा 9680 की हो जाएगा। पहले कितना था 8000 था, अब कितना हो गया 9680 हो जाएगा, यानी कितना की वृद्धि हो गया। अगर संख्या में बोलेगा ना कितना की वृद्धि होगा तो 8000 में 8000 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 1680 की वृद्धि हो जाएगा। बिल्कुल। तो गांव की जनसंख्या कुल कितना हो जाएगा अब 9680 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 15 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक फ्रिज का मूल्य 12800 है, एक फ्रिज का मूल्य 12800 है, यदि प्रति वर्ष 20% की अवमूल्य यानी कमी हो जा रहा है, यानी लॉस जा रहा है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। देखिए जब लॉस जा रहा है तो उसका मूल्य देखिए क्या हो जाएगा, पहले था 100%, जब 100% में से 20% जब घट रहा है ना, इसको माइनस से सूचित कीजिए तो 80% हो जाएगा। तो 2% 2 वर्ष में कितना उसका मूल्य था, पहले 2% में कितना मूल्य था, तो देखिए कुल 12800 है, फ्रिज का दाम क्या है 12800 है, तो अवमूल्य बोला है ना तो हमेशा जो कमी होगा वो नीचे रखना है, तो 100% ऊपर रहेगा, 80 नीचे रहेगा। 2 साल तक गया तो 2 साल में 2 बार 100 ऊपर 80 नीचे, तो इसका निकल जाएगा। अब इसको कट कीजिए, आंसर बताइए लोग तो। बिल्कुल, पहले 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दीजिए, इस जीरो से 1 जीरो कट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कट हो गया, अब इसको देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 25 चौका 100, अब इसको भी काट दीजिए, 8 से कट जाएगा,
8 से इसको कट जाएगा, 8 एकम 8, 4 8 छक 48 और 2 जीरो यानी 1600। अब 1600 कट गया, अब इसको काटिएगा 1600 को 2 से तो 800 बार में कट जाएगा। अब हमारा ऊपर बच गया 800 गुने 25, 800 गुने 25 कीजिए, 800 गुने 25 कीजिएगा, 2 जीरो है तो पहले 2 जीरो इधर लिख दीजिए, 25 अठे 200 होता है तो 200 यानी आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 20,000 की, पहले उसका मूल्य क्या था 20,000 था, अब 2 साल पहले 20,000 उसका मूल्य था। ठीक है, अब क्या हो गया था, उसको 20% के जब 2 बार मूल्य यानी 2 बार लॉस गया है ना, तो उसका 12,800 में उसको बेचना पड़ा, यानी जब बेचेगा तो 12,800 में बेचेगा। पहले उसका कुल कीमत 2 साल पहले क्या था 20,000 था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, बाद में उसे 20% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो गया। जब ऐसा वृद्धि और कमी देगा ना, तो क्या करना है ना, पहले वृद्धि और कमी का अंतर जो होगा ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले 20% की वृद्धि हो जाएगा, तब 100 में 20% कीजिएगा तो 120, फिर 100 में से 20% कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, जब 80 और ये देखिए ये कमी और पास फेल अंतर को बताता है ना, तब देखिए बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। सीधा करना है, 20 में 20% बढ़ा देना है और 100 पूर्णांक आ जाएगा तो 100 में घट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10% की, जब 20% की कमी कर रहा है तो क्या हो जाएगा 20, जब 120 और 20 का है तो इसमें कितना का अंतर हो जाएगा, पहले इसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, तब 12 और 8 बच गया, तो 12 और 8 को भी कट कर सकते हैं, 12 8 96 हो जाएगा, यानी 100 में कितना परसेंट की कमी हो गया, यानी टोटल 100% होता है, अभी 96 है तो 4% की कमी हो गया, 4% की कमी, यानी परिवर्तन कितना परसेंट का हो गया 4% का। देखिए अगर यहाँ 104 रहता ना तो 4% की अधिक होता, यानी 100 यहाँ 104 रहता ना, यानी कम है, 100 से कम है तो कमी होगा, 100 से अधिक होगा तो अधिक हो जाएगा, यानी 100 से अधिक होगा ना तो उसमें आपको लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि हो जाएगा। तो 100 में से 96 गया तो 12 8 96 होता है, 100 में से 96 गया तो 4% की उसको कमी हो जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। बिल्कुल सब लोग, इससे पहले वाला जो प्रश्न है उसी पर बन जाएगा, पहले 10% की वृद्धि किया है, फिर 10% की कमी कर रहे हैं, तो कितना परसेंट की उसके परिवर्तन होगा आयत में। बिल्कुल, तो देखिए कितना परसेंट का कमी है और कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, तो देखिए इसका हो गया 10 में पहले वृद्धि करेगा तो 110 हो जाएगा, कमी किया है 10% तो 90 हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं, पहले 0 से 0 कट कर दीजिए और देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना का वृद्धि हो रहा है कितना की कमी हो रहा है, तो 11 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 99, यानी देखिए 100% होता है कुल, 100% में से 99 घटा दीजिएगा तो 1% होगा। यहाँ देखिए इधर जब अधिक होगा ना तो आपको लाभ होगा और इधर कम होगा तो आपको कमी होगा। ठीक है, तो इधर कम है तो इसको 1% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल में 1% का कमी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मान के चलिए इधर 90 होता, यानी पहले इसको कमी करता अब फिर उधर वृद्धि करता ना, तो आपको 1% के लाभ हो जाता है, लेकिन यहाँ कमी यहाँ आ गया है तो 1% की कमी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा ना, जो आपको घटाना है वो आपको देखना है, अगर इधर कम हो जाएगा 100 से तो कम, इधर अधिक हो जाएगा तो आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित हो जाए, यानी कितने परसेंट की वृद्धि कर दे कि खर्च में कोई अपरिवर्तित हो जाए, यानी कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए
यानी देखिए 100 में 100 था पहले, इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब कितना कमी करेंगे फिर 100 आ जाए, ठीक है, कितना कमी करेंगे कि 100 फिर आ जाएंगे, यानी 100% कमी, 100 लाना है तो 100 कमी कर दिए। तो देखिए अब बनेगा, इस पर बनेगा, कोई सवाल बनेगा ना 120 पर बनेगा, 120 और 100 के अंतर में बनेगा। तो देखिए हमको क्या पूछा कि कितना करे कि अपरिवर्तित हो जाए, यानी खर्च भी ना बढ़े ना अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो देखिए कुल देखिए 120 में से 100 गया तो 20% हुआ, तब 20 किसका, 20 हो जाएगा आपका 80, यानी कमी बोल रहा है तो 80 हो जाएगा, यानी 100 में से 120 में से 100 गया तो 80 का हो जाएगा और गुने 100 कर दीजिएगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए इसको कट कर दीजिए, 20 से कट जाएगा 80 4 बार में, 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी 25% के कमी हो जाएगा, यानी 25% के वृद्धि करेंगे ना तो खर्च में कोई अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी कोई उसमें लाभ होगा ना हानि होगा, यानी उस खर्च में बराबर हो जाएगा। 25% करना है, पहले 100 से गया है 120, तो 120 और 100 पर बनाना है, यानी इसको 120 में से 100 गया तो 20 और कुल क्या है 80 हो जाएगा, यानी नहीं यहाँ 80 होना चाहिए, यानी यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यानी देखिए अब कितना करेंगे तो 120 का 100 करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर बनाना है, इस पर बनेगा तो इसमें कमी हो जाएगा, 100 से जाएगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ 100 से कमी करें तो 20, इधर 80, तो इसको कट कर दीजिएगा तो 25% की कमी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत की अधिक कम हो जाएगा, कितना कमी है, ठीक है। देखिए ए और बी, ए की आय जो है 20 से 20% की अधिक है, यानी ये बी जो है 100% होगा तो ये 20% अधिक है तो 120% हो जाएगा, ठीक है। तब बोल रहा है कि कमी है, यानी कितना परसेंट की कमी है, कम अधिक पासफल अंतर को बताता है। तो देखिए 100 से कितना है अधिक, 20% है, और कौन है एक से किससे बोला है, ए की आय से, जिसकी आय से बोला है उसको बटे में रखेंगे, यानी ए की आय 120 है गुने 100, इसको कट करिए आंसर बताइए लोग, बिल्कुल सब लोग का आंसर आ रहा है। तो इसको 20 से काट दीजिए, 20 छक 120 होता है, फिर इसको काट दीजिए आप 2 से काट दीजिए 3 बार में, इसको 50 बार में, यानी हो जाएगा 50/3, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 120 जो है ना, 120 ए की बी की आई 100% है तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, और देखिए 100 से 20 कितना, 120 कितना परसेंट अधिक है, 20%, किससे बोला है, ए की आय से, ए की आय है तो 120 है तो 120 हमेशा 100 बट्टे में रह जाएगा 120, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल आज का लास्ट प्रश्न था, 19 ही प्रश्न है आज का, ठीक है। बिल्कुल इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए लोग, बिल्कुल आज का आखिरी प्रश्न था, बिल्कुल सब अच्छा, ये सब रेलवे और एसएससी का प्रश्न है, बिहार एसएससी में आने की संभावना बहुत है, बिल्कुल। बिल्कुल इसको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लगे तो चैनल से जुड़े